जय जय गौरी गणपते गौरी गजानम। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गौरी गणपति माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। ओम गजानम भूतगणा सेवितम कपित जम्मू फलचारु भक्षणम उमासुत शोक विनाशकारम नमामि बिंदेश्वर पाद पंकजम। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जय माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातोद्यादास तुम देव भय वरदान ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभाव निबविघ्नं मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ईगरलम गंगा जलम मस्तके वामे अंग गिरिराज राजतने यजा भवानी पति नंदी स्कंद गणधराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर स्थितोखिली गुरुदेव सदा मंगलम कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हिदार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि करिदंडवत सप्रेम धिज शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय कराय नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्वदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननचसकालाय चष्मिन्नतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुमल बिमल जसु जोदाय गोपाल उचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे संकट मोचन सदा जय करा नमः। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेवाय नीलकंठाय नमो नमः। जय मां सरस्वती तुम सदा जय जयकाराय नमो नमः। हर हर महादेव शंभु नाशिनी मंगलकारी नमस्ते तुम सदा जय जयकाराय नमो नमः। हर हर महादेव शिव शंभो 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 हर हर महादेव शिव शंभो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। भक्त नो सबको सीताराम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 की लूटे लूट सके तो लूटे काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जय कराय नमो नमः। भक्तजनों हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गवाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो तुम सदा जय जय। जाग मुसाफिर भोर भयो क्यों रह न भरे सोवत है जो सोवत है वो कोवत है जो जागत है सो पावत है। लुसिया बलरामचंद्र की जय। हर हर महादेव तुम सदा जय जय कारण। भक्तजनों मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को श्री शिव महापुराण कथा सुना रहा हूँ। अति पावन श्री शिव महापुराण कथा अति पावन पवित्र ग्रंथ है। इस कथा जो भी श्री शिव महापुराण कथा सुनता है उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। श्री श्री महापुराण कथा श्रवण मात्र सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव दूसरा जय। भक्तजनों हमारी जो कथा चल रही कैलाश संहिता से जो कल कथा आपको सुनाई थी महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पटका प्रकार की कथा जो कल सुनाई थी, आज जो मैं आपको श्री शिव महापुराण कथा सुनाने जा रहा हूँ। भक्त जो मेरी श्री शिव महापुराण कथा आप पूरी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन जरूर दबाएं कि आपको मैं डायरेक्ट कथा जा सके, आप डायरेक्ट कथा सुन सके, इसका लाभ उठा सके। बोलो हर हर महादेव सदा जय जय करो। आज मैं श्री शिव महापुराण कथा कैलाश संहिता से सुनाने जा रहा हूँ। यति यति के
अनिष्टि कर्म की, यति के अनिष्टि कर्म की दशा दशा पर्यंत विधि का वर्णन की कथा। जो इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और भगवान शिव, माता गौरा पार्वती आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलो हर हर महादेव की सदा जय जयकार नमः। वामदेव जी बोले जो मुक्त यति है उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता, मरने पर उनके शरीर को गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। ऐसे मेरे गुरु कार्तिकेय आप प्रसन्नता पूर्वक यातियों के उस अनिष्टि कर्म का मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इस विषय का वर्णन करने वाला नहीं है। भगवान शंकर नंदन जो पूर्ण परम ब्रह्मा में अहम भाव का आश्रय ले देह पंजर से मुक्त हो गए हैं, तथा जो उपासना के मार्ग से शरीर बंधन से मुक्त हो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह मुझे बताएं। प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, इसीलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नता पूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकार नमः। स्कंदन ने कहा कि जो कोई यति समाधिस्थ हो शिव के चिंतन पूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है, वह यदि महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव रूप हो जाता है। किंतु यदि कोई अधीर चित्त होने के कारण समाधि लाभ नहीं कर पाता तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों से जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इन तीन पदार्थों का परिज्ञान होता है, उसे गुरु के मुख से सुनकर यति यम निवादि रूप से योग का अभ्यास करें। उसे करते हुए वह भली भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। उन्हें उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव के जप और अर्थ चिंतन में मन को लगाए रखना चाहिए। उन्हें यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में असमर्थ यति निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने जीर्ण शरीर को त्याग दे, तो भगवान सदाशिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहिक देवता आते हैं। उनमें से कोई तो अग्नि का अभिमानी, कोई ज्योतिः पंजर रूप, कोई दिना अभिमानी, कोई शुक्ल पक्ष अभिमानी और कोई उत्तरायण का अभिमानी होता है। ये पांचों सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं। इसी तरह धुमा अभिमानी, तम का अभिमानी, रात्रि का अभिमानी, कृष्ण पक्ष का अभिमानी और दक्षिणायन का अभिमानी, ये सब मिलकर 5 होते हैं। ये पांचों विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध है। महामुने वामदेव, अब तुम उन सब देवताओं की व्रति का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीव को साथ ले वे पांचों देवता उनके पुण्यवश स्वर्गलोक को जाते हैं और वहां यथोक्त भोगों का उपभोग करके वे जीव पुण्य क्षीण होने पर पुनः मनुष्य लोक में आते तथा पूर्ववर्त जन्म ग्रहण करते हैं। इनके सिवा जो उत्तर मार्ग के 5 देवता है, वे भूतल से लेकर उधर लोक तक के मार्ग को 5 भागों में विभक्त करके यति को साथ ले क्रमशः अग्र आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। बोलो हर हर महादेव पूरी सदा जय जयकारो। वहां देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोका अनुग्रह के क्रम में ही लगाए गए वे अनुग्रहकार
अनुग्रह अनुग्रह काल देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े हो जाते हैं। अति को आया देख देवादिदेव सदाशिव, यदि यह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तत्पर का उपदेश दे, गणपति के पद पर अभिषिक्त करके अपने ही समान शरीर देते हैं। इसी प्रकार सर्वेश्वर सर्व नियंता भगवान शंकर उस पर अनुग्रह करते हैं। उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दस भाव की फल स्वरूपता तथा सूर्य आदि के कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। साथ ही वे जगत गुरु शंकर उस यति को वह परम मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भी पुनरावृत्ति के चक्कर से दूर रहती है। अतः वही समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त पद है और का राजमार्ग है। ऐसा वेदांत शास्त्र का निश्चय है। जिस समय यति मरणासन्न हो शरीर से स्थिर हो जाए, उस समय उस श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे अति अनुकूलता की भावना ले उसके चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब वहां क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों का उपदेश दे, उनके तत्पर का समाधानी और प्रसन्नता के साथ संतुष्ट वर्णन करें तथा जब तक उसके प्राणों का लय ना हो जाए तब तक निर्गुण प्रोजिता परम ज्योतिया स्वरूप सदाशिव का उसे निरंतर स्मरण करते रहे। सब यतियों का यहाँ समान रूप से संस्कार क्रम बताया जाता है। सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और उसके न होने से उनकी दुर्गति नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज नष्ट हो जाता है, उसके गांव में रहने वाले लोग अनंत दुखी हो जाते हैं। इसीलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया गया है। उस समय नमः हिरण्याय लेकर नम अमीब केम्बा तक के मंत्र का विनीत चित्त होकर जप करें। फिर अंत में ओंकार का जप करते हुए मिट्टी से देवजन की पूर्ति करें। मुनीश्वर ऐसा करने से उस दोष की शांति हो जाती है। उस सन्यासी के सब संस्कारी विधि बताते हैं। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि यति के शरीर का यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण में कृपा पूर्वक संस्कार विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय श्री रुद्र संबंधी चमकायध्याय और नमकायध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मर्जन करें। पहले के कोपिन आदि को हटाकर दूसरे नवीन कोपिन को आदि धारण कराएं। फिर विधि पूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाएं। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंद्रन द्वारा तिलक करें। फिर फूलों और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करें और छाती, कंठ, मस्तक, वहां कलाई और
कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला के आभूषण मंत्रों उच्चारण पूर्वक धारण कराकर उन सब अंगों को सुशोभित करे। फिर धूप देकर उस शरीर को उठाए और विमान के ऊपर रखकर ईशानादि पंच ब्रह्माए रामायणी रथ पर स्थापित करे। यादि में ओंकार से युक्त 5 सद्योजातादि ब्रह्मा मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्प और मालाओं से उस रथ को सुजित करें। फिर नृत्य बाद तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ ग्राम की प्रदक्षिणा कराते हुए उस प्रेत को बाहर ले जाएं। तदंतर साथ गए हुए वे सब यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देवजन गड्ढा खोदे। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर ही होनी चाहिए। फिर प्राण तथा व्याहित मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहां क्रमशः उस शमी के पत्र और फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्तराग का कुश बिछाकर उस पर योग पीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुश बिछाएं। कुश के ऊपर मृग चरम तथा उसके भी ऊपर वस्त्र बिछाकर प्राणों सहित सद्योजातादि पंच ब्रह्मा मंत्रों का पाठ करते हुए पंच गभ्भों द्वारा उस शव का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्राणों का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करके उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहां गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखते हुए शिव का चिंतन करता रहे। तदंतर ओमकार का उच्चारण और स्वास्थ्य वचन करके उस सबको उठाकर गड्ढे के भीतर योगासन पर इस तरह बिठाएं जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके उसे धूप और गूगल की सुगंध दे। इसके बाद विष्णु अहिविंद रक्षास ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में दंड दें और प्रजापते न त्वाद्यातांतयो सुसा। इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल सहित कमंडलू अर्पित करे। फिर ब्रह्मा ज्ञानम अज्ञानम प्रथमा इसी मंत्र से इसके मस्तक का स्पर्श करके दोनों भवों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का जप करें। तत्पश्चात मानो महंतमुत यजु यतादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेद करे। इसके बाद उस गड्ढे को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनन्य चित्त से 5 मंत्रों का जप करके तदंतर यो देमानम प्रथम पूर्वास्तत से लेकर तस्य प्रकृति यह परह सा महेश्वरा 10 से 8 तक महानारायण परिषद के मंत्रों का जप करके संसार रूपी रोग के भेजस सर्वज्ञ स्वतंत्र तथा सब पर अनुग्रह करने वाले उमा सहित महादेवी का चिंतन एवं पूजन करके पूजन की विधि यूं है। इसके एक हाथ ऊंचे और 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का मिट्टी के द्वारा निर्माण करे। फिर उसे गोबर से लीपे। वह पीठ चकोर होना चाहिए। उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध अक्षत सुगंधित पुष्प बेलपत्र और तुलसी दलों से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात प्रणाम से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और अभिष्य नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करके नमस्कार करें। फिर 12 बार
प्रणव का जप करके प्रणाम करें। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन बलिदान घृति दीप दान का संकल्प करके घृत के ऊपर मरण 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 में लिंग बनाकर पुरुष पुरुष सूक्त से पूजा करके घृति मिश्रित पायस 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 की बलि दे। घी का दीप जला पायस बलि को जल में डाल दे और तत्पश्चात शिव दिशा विदिशाओं के क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मीभूत यति के लिए संघ से 8 बार अदरक जल दे। इसी प्रकार 10 दिनों तक करता रहे। मुनि श्रेष्ठ यह दशा हत की विधि तुम्हें बताई गई है। अब यतियों के एकादशा की विधि सुनो। बोलो हर हर महादेव सदा जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शिव शंभु, हरे हरे महादेव शिव शंभु। भक्तों, मैंने जो आपको कथा सुनाई सन्यासियों के दाह संस्कार की विधि, जो इस कथा को सुनेगा उसके समस्त कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और माता गौरा पार्वती आप सब पर सदा कृपा बनवा रखेंगे। जो भी मेरा यूट्यूब चैनल पहली बार देखे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाएं कि आपको डायरेक्ट कथा सुना सकूं, आप उसका लाभ उठा सके। बोलो हर हर महादेव सदा जय। ओम नमः शिवाय। राम राम की लूटे लूट सके तो लूटे, काले समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जय करो। भक्त लो, हमारा जीवन बड़ी कठिन बड़ी दुर्बलता से मिलता है, इसको व्यर्थ मत गाओ, अपने कर्म के साथ भगवान से हरि का भजन करो। बोलो हर हर सदा जय। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो सुखारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव तुझ सदा जय जय कराए नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। भक्तजनों, मैंने आप सभी को श्री श्री महापुराण सुनाई है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बोलो हर हर महादेव सदा जय करो। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। भक्तजनों, आओ हम सब मिलकर गाते हैं। ये जीवन जितनी बार मिले, भोले तेरी भक्ति अपार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले। शिव शंभु तेरी भक्ति अपार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले। हे नीलकंठ तेरी भक्ति अपार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले। बोलो